हम अभी दो लोगों पे फोकस कर रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर्स जो है उन पे फोकस कर रहे हैं और दूसरा जो एजेंट है जो शिप करते हैं माल बाहर से इधर। ठीक है, एडिट डिपेंड करेगा भाई। तुझे मेरे एडिट पे भरोसा नहीं है? तेरी एडिटिंग पे है। दवा कशीर म्हणजे KYC चोर द्रामित। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अरशाद मान, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आज हम बहुत समय बाद व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से हम मुंबई में थे एंड इतना काम कर रहे थे परीफा के लिए। परीफा क्या है, मेरा एक क्लोथिंग स्टोर, ऑनलाइन स्टोर खुलने वाला है। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है तो उसको तो पता ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसके सिलसिले में हम काम कर रहे थे, प्रीमियम स्टॉक ढूंढ रहे थे, कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे। तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 5 दिनों से तो बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड अभी ये बिना आयरन किए हुए मैं शर्ट लगा के मतलब क्यों बिना आयरन के, क्योंकि यहाँ पर है नहीं अभी करने को कोई। एंड शाम को मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। दिल्ली के बाद हम कुछ सामान लाना है दिल्ली में एंड उसके बाद हम चले जाएंगे घर इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल अभी नीचे कैब वाला वेट कर रहा है एंड हमें जाना है मौज़म भाई, मुरीन के भाई जो है यहाँ पर। मैं ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से उसी के पास था, मतलब लाइक उसके पास नहीं था, मतलब जाता था उसके पास, उससे मिलता था पिछले 4-5 दिनों से। एंड आज मैं तो शाम को घर जा रहा हूँ एंड थोड़ा सा काम है मुझे बैंड्रा में, वो भी मैं करके जाऊँगा एंड मौज़म भाई से आपको मिलवाऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं वही उसी के पास। यहाँ से मेरी कैब वहाँ है, बैंड्रा से मेरे को लगेगी एयरपोर्ट तक 10-15 मिनट हार्डली, एंड फिर वो मुझे मतलब टाइम नहीं लगेगा उसमें एयरपोर्ट जाने में, ठीक है ना? तो फिलहाल चलते हैं एंड आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई होप इसमें मज़ा आने वाला है आपको। लाइक उतना मज़ा नहीं, आई डोंट नो कि मज़ा आएगा कि नहीं, बट स्टिल आप सब बोल रहे थे कि व्लॉग बना, तो मैं सोचा बना ही लेता है ना। अच्छा लग रहा है, अच्छे तो हम पहले से ही लग रहे थे, बस लोगों को कदर नहीं है हमारी, उसका क्या करें। वैसे लोग तो वैसे भी कदर नहीं करने वाला है। तो चलो, ये देखो मैं घर से ही चप्पल लगा के आया हूँ, लिटरली मैं घर से चप्पल लगा के आया हूँ। किस लिए? क्योंकि कंफर्ट रहता है। मैं जब घर से यहाँ आया, जो हालत मेरी हुई था एयरपोर्ट में, 6 बजे मेरी फ़्लाइट थी, 3 बजे मैं पहुँचा हूँ एयरपोर्ट। अब देखो हालत क्या है, 3 बजे पहुँचा नहीं, 3 बजे निकला हूँ घर से, अब देखो हालत क्या हुई होगी मेरी। तो फिलहाल चलते हैं, कैब वाला भैया आप बुला रहे, तो या लेट्स गो, मिलते हैं। ओके गाइज, अभी हम पहुंचे थे मौज़म भाई के इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ पर मौज़म भाई है नहीं, वो अभी कॉलेज में है। तो मैं उनके हॉस्टल से बाइक निकाल के आया, तो सॉरी स्कूटी निकाल के आया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम ख़त्म करके मैं आ जाऊँगा एंड तब तक वो मौज़म भाई भी कॉलेज से आ जाएंगे ना, आई मीन हॉस्पिटल से आ जाएंगे वापस। तो यार मौज़म भाई डॉक्टर है तो वो भी हॉस्पिटल में है, लेकिन हम चलते हैं, जो हम काम करने आए हैं वो करेंगे। थोड़ा सा काम रह गया है बस एंड उसके बाद वी आर रेडी, लेट्स गो गाइस, मिलते हैं। ओके गाइस, हम अभी दो लोगों पे फोकस कर रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर्स जो है उन पे फोकस कर रहे हैं और दूसरा जो एजेंट है जो शिप करते हैं माल बाहर से इधर, ठीक है? तो हम जो भी मतलब प्रोडक्ट आपको देंगे ना, वो तो या तो मैन्युफैक्चर करवाया है हम, लाइक हमने नहीं करवाया अभी मैन्युफैक्चर उतना, अभी हमने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, बट एक तो जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, और दूसरा जो इंपोर्ट कराते हैं माल, मतलब ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही हमने कोशिश की कि अच्छा प्रीमियम वाला लाए हम। तो उसमें से कॉर्ड सेट्स जो होंगे टर्किश, पाकिस्तानी एंड वो ओरिजिनल पाकिस्तानी एंड टर्किश ये आउटफिट्स हैं, वो कॉर्ड सेट्स, वो प्रिंटेड वाले। तो वो आप देख लेना जब भी आएगा, ये क्या बोलते हैं इसको जब भी रिवील होगी वेबसाइट, ठीक है ना? अभी मैं पता नहीं किस गली से निकल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हाँ मेरे को मेन रोड पे जाना है बैंड्रा की। ये देखो ठीक है ना? अभी मेरे को और 1-2 होलसेलर्स के पास जाना है, उनका कांटेक्ट लेना है ताकि वो माल फिर भेजे वहाँ पर, ठीक है ना? हम गाइस डॉक्टर साहब यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। तेरे को तो की मैंने सलाम। तो कैसा लग रहा है मेरे को यहाँ देख के? एक तो ये तुम लोगों की आदत हो गई, तुम्हारी कैमरा हाथ में आ गया बस जवाब सवाल। मज़ा आता है ना। मैं सुबह से सोया था बहुत, भाई रूम में दिखा जाता है यार, ये बहुत अभी
वैसी है, इतना था नहीं। तो वैसे मेरी वजह से हुआ क्योंकि मेरा सामान यहाँ पर थोड़ा बहुत था तो वो हमने शिप कर दिया अभी। और बाकी लोग शाम से से वो बन कर से फिर म्यून बंग। चलो भाई अभी हम थोड़ा बाहर जाएंगे फिर मेरी तो 11 साढ़े 11 फ्लाइट है। मैं अभी तक सोया था इसी के बेड पे अभी तक, तो अभी जाते बाहर एंड फिर आपको दिखाते जो भी रहे मिलते हैं। ओके गाइज अभी हम निकले हैं, थोड़ा सा घूमेंगे 9-10 बजे तक एंड फिर मैं चला जाऊँगा बाहर वहीं से, फिर आएंगे वापस। तो हमारे साथ और है हिमांशु भाई, रुतवेश भाई। तो हम जाते हैं थोड़ा सा घूमने। अभी फ़िलहाल सब कुछ जा रहा है क्योंकि अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने शिप सारा सामान कर दिया। अब मैं मतलब वो जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई सारी। एक सामान एक पार्सल बचा है, वो है एक होलसेलर के पास, तो वो कर देगा खुद ही शिप। तो या बाकी सब मस्त जा रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर तरीफा, लेट्स गो। हम चलते हैं थोड़ा सा घूमने, बैंड स्टैंड जाएंगे एंड थोड़ा सा नज़ारा वज़ारा सबको दिखाएंगे। पिछले 5 दिनों से मैं लिटरली घूमा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं घूमा हूँ ना, कुछ एंजॉय किया है। इतनी मतलब क्या बोलते हैं लगी पड़ी थी काम की वजह से, अकेले था ना, अकेला इंसान कितना ही करता है। बट थैंक्स टू मौसम भाई शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपकी बहुत मदद। क्या चीज़ का है भाई तेरी स्कूटी की वजह से, तेरा होना यहाँ पर मेरे लिए बहुत ये हेल्प किया। तो हाँ इससे बेहतर क्या चाहिए। और थैंक्स टू बुरहान भाई, बुरहान ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की। बुरहान फयाज भाई तू मैं थैंक यू सो मच भाई, तेरी वजह से बहुत सीखने को भी मिला एंड हेल्प तो हद से ज़्यादा हो गई। तेरा अगर कितना भी शुक्रिया करना वो भी कम है भाई। क्या खास बनता हमारे अगर हमारे अकेला मन कर भाई बनाता है आजकल कंटेंट, तो इसको जाके सपोर्ट करो। मौसम शामिल क्या आइडिया पूरी बोल। वही यार मौसम शामिल और कुछ मौसम शामिल को फॉलो करो, हाथ दबा के कंटेंट बनाता है चुम्बेश्वरी कंटेंट। देखो गाइस यहाँ की बिल्लियाँ क्या करती है C2 को। ये तो मतलब मौसम भाई की भी नई वाली स्कूटी है, उसको भी थोड़ा सा खरोच है। ये बिल्लियों का हाल। ये है हिमांशु भाई हमारे मित्र, कैसे आप? बढ़िया बहुत। कहाँ चल रहे हो अभी? अभी हम जा रहे हैं बैंड स्टैंड के लिए। मौसम दिखाओ भाई यहाँ का कैसा हो रहा है अभी। मौसम दिल गार्डन हो रहा है भाई। मौसम बारिश होने वाली है अभी थोड़ी देर में, तो इसलिए बैंड स्टैंड में जा रहे हैं भीगने के लिए। मैंने जूते नहीं पहने, इस पागल ने पहने। मेरी अच्छी वाली हेलमेट जो है मैंने भी नहीं पहनी, छोड़ दी वहाँ पे स्कूटी के अंदर, छोड़ दिया। मुझे उसकी भी सर्विसिंग हो जाएगी। अभी भरोसा ही नहीं है वो वापस आएगी भी कि नहीं। यार ये बकवास हेलमेट है, देखना क्या हो रहा है। चलो गाइस हेलमेट लेके आ गुड रहा है। इवनिंग मैम। मैं आज तक कभी भी मोमोज को मतलब लाइक वो अगर खाता हूँ तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि भाई ये अच्छे होते हैं। आज मैंने पहली बार क्या आज हमने यहाँ पर मोमोज खाए इनके पास। आई सर अगर कहीं पे मैंने कश्मीर में खाए होंगे ना मोमोज, इतने टेस्टी नहीं हुए। इनकी चटनी क्रेजी, मोमोज क्रेजी भाई, लाइक बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चटनी टिकी थी लेकिन क्रेजी मोमोज बनाए थे, कसम से बहुत अच्छे थे। कश्मीरी मोमोज खा तो सीख लो थोड़ा सा कैसे मोमोज बनाते हैं, लेकिन कैसे सीखोगे आपको तो पता ही नहीं है। खैर यहाँ से भी निकलते हैं और बैंड स्टैंड चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस अभी हम हैं खूबसूरत लोकेशन पे जिसका नाम है बैंड स्टैंड। हमारे साथ हिमांशु भाई सॉरी एंड मौसम भाई, मज़े आ रहे। रील बना रहे हम एंड एक हल्की सी अच्छी सी रील हमने बनाई, छोटी सी। अभी पता नहीं है अच्छी हो गया नहीं वो एडिट डिपेंड करेगा भाई। तुझे मेरे एडिट पे भरोसा नहीं है? तेरी एडिटिंग पे है। मेरी एडिटिंग अच्छी होती है लोग कहते हैं। यहाँ से अभी सनसेट हो गया है एंड खूबसूरत लहरें। आज पानी ज़्यादा आ गया है क्योंकि बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। अभी भी है बारिश का थोड़ा इरादा आने का। ये ख़राब हो रहा है सारा, ये जो यहाँ से ब्रिज निकलने वाला है ना, ये सारा व्यू यहाँ से खा जाएगा, है ना हिमांशु भाई? इसके बारे में क्या कहना है? पूरा यार यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। सन सेट देखते थे, सनराइज देखते थे, अभी ब्रिज बन जाएगा पूरा, सब तबाह हो जाएगा। सब तबाह हो जाएगा सही में। गाड़ी से जाना पड़ेगा फिर देखने के लिए व्यू। हाँ फिर गाड़ी हाँ वालों को दिखेगा, फिर अपने को दिखेगा ही नहीं। चलो कुछ नया ही देख लेंगे, लेकिन ये चीज़ हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे तक थोड़ी है कुछ, हमारे तक कुछ है ही नहीं। ख़राब कर दिया, यहाँ से जाएगा ब्रिज, वो फिर सारा व्यू यहाँ का खा जाएगा। ओके गाइस टाइम आ गया यहाँ से निकलने का। लेट्स गो। एक खूबसूरत जगह, ये प्यारी
जगह खूबसूरत है और जगह बहुत कुछ सिखा देती है। यहाँ से निकल के कुछ सामान थोड़ा सा खाने के लिए पैक कर देंगे एंड फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे डायरेक्ट। लेट्स गो। ओके गाइस, हमारा ये रिक्शा आ गया है, हम चलते हैं। बाय बाय। भाई हंस रहा है, भाई हंस रहा है, भाई को शर्म आ गई। चल मैं निकलता हूँ। चल आराम से। चलो भैया, OTP बोलना है, तो उसके लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा। चले गाइस, अभी चलते हैं एयरपोर्ट के लिए एंड हमारा टर्मिनल जो है। आइसर मौसम भाई ने लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसकी स्कूटी मेरे पास ऑलमोस्ट 5 दिन थी, मैं वो यूज़ कर रहा था बिना किसी टेंशन के। आइसर एक बार चालान भी हो गया। मैंने इसको बोला था मैं खुद भर लूँगा, लेकिन इसने माना ही नहीं। मेरी वजह से वो मैं गलत फ्लाईओवर से चला गया, क्योंकि वो वहाँ पर ये बाइक स्कूटी अलाउड नहीं थे, तो उस वजह से वो चालान हो गया। बाकी लाइसेंस है अपने पास, गाड़ी की भी स्कूटी की भी। तो क्या इसने बहुत हेल्प की, और बुरहान ने भी बहुत हेल्प की। तो फिलहाल करते काम, चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट और मिलते हैं एयरपोर्ट में। लेट्स गो। गाइस, हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, क्योंकि गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, पसीने से लटपट। क्या चलते हैं। P10 पे में जाना है, तो गर्मी क्रेजी। लेट्स गो गाइस। एक चीज़ दिखाता हूँ, सारे लाइन में बैठे हैं ना, हमने किए DG यात्रा से वेब चेक इन किया और उसके बाद बोर्डिंग पास डाला इसमें वेब चेक इन में, ये ना DG यात्रा में। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ना आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा, ना आपको टिकट दिखानी पड़ेगी, जस्ट फेस स्कैन होगा एंड उसके बाद सीधे अंदर चले जाएंगे। लेट्स गो, दिखाता हूँ क्या क्रेजी सीन है। जस्ट इतना करना है, ना टिकट दिखानी है ना कुछ करना है। अब जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब जिसको पता है लाइन में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी सीखा, तो किसी को मतलब सबको थोड़ी पता होता है। बोर्डिंग पास हमने लेके रखा है, हमें जाना है गेट 61A पे, ठीक है ना। तो चल रहे, ये DG यात्रा वाला सीन बहुत अच्छा है। गेट 61A 61A, ओह उस वाले साइड से। लेट्स गो गाइस, मिलते हैं। दो चीज़ें मेरे को गंदी लगती है एयरपोर्ट की, मतलब एयरपोर्ट की नहीं, एक चीज़ लगती है एयरपोर्ट की गंदी, जो बेल्ट खोलना। ये बेल्ट खुलवा देना मेरे को बहुत गंदा लगता है। लूज़ पेंट होता है कभी कभी, आज लूज़ पेंट था इसलिए मेरे को याद आया ये चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अगर कभी रात को फ़्लाइट होती है, जब परसों आया ना आइसर, इतनी गंदी हालत हुई ना, क्या बताऊँ। बाकी सब बढ़िया है। ये एयरपोर्ट टर्मिनल 2 बहुत अच्छा है। जब लास्ट टाइम हम गोवा गए थे तो इसी टर्मिनल से गए थे। हाँ, तो ये मस्त एयरपोर्ट है, मेरे को अच्छा लगता है ये वाला। सब में से यही एक ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मस्त है। बड़ा नहीं, मस्त है, प्लीज़ एयरपोर्ट। बाकी सब मस्त है। लेट्स गो। वन तो एक ब्लॉग बनाना क्या करो, वन एड क्या टॉपिक है वॉपिक का छेड़ो दवा कशीर म्हणजे KYC चूर द्रामित KYC नहीं, KYC क्या, हाँ वही KYC। तब तुमचे चूर द्रामित क्या माना तो याद बार रस्म। खैर कशीर से ना ज़्यादा इमोशनल थोड़ा बहुत अच्छे सोचान, किस अगर भला करो, किस अगर मतलब खैर करो, कर खुदा खैर, मगर अच्छी नहीं सोचा कि इसमें करो वेरीफाई गोड, इसमें सोचो कुछ चलावा नहीं, क्या करो वेरीफाई करो असल बटन। बट स्टिल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे कश्मीर में, जिन्होंने ये राज फाश कर दिया, जिन्होंने इस पर एक्शन लिया, इस पर काम किया, ये इसका ये क्लियर किया। बेटर है, बट स्टिल अभी भी वेरिफिकेशन हर चीज़ को किया करना। जब भी कोई वीडियो आता है, जब भी कोई न्यूज़ आती है, पहले अच्छे से जाना करना उसके बारे में, उसके बाद ही एक्शन लिया करना, ठीक है ना। तो हाँ, बाकी सब अपने में मस्त रहो, अपना काम करो एंड कश्मीर का नाम बढ़ाओ भाई, कश्मीर का नाम बढ़ाओ बहुत बहुत। लेकिन मैंने सर यहाँ पर जितने लोगों से भी बात की, वो पूछ रहे थे कश्मीर से हो, मैं बोला हाँ
एंड वो बोल रहे थे मेरे को भाई इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के, तो वो नहीं कर सकते। वो जेन्युइनली उनने बोला कि इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है, ये कश्मीर को बुरा बोलने का मतलब बुरा बनाने का सीन है सारा कुछ। वो हम बोल रहे हैं हमें तो कब से पता है ये सब हो रहा है, बट हमारी कौन सुनता है, हमारी कोई नहीं सुनता है। अब जो भी देख रहे हैं वो तो सुनेगा ना। कश्मीर बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत प्यारा है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। आप कश्मीर विज़िट करो एंड मज़े करो, ठीक है ना। तो चले फ़िलहाल चलते हैं अपने गेट पे। अभी है टाइम हमारे पास बराबर 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में आई थॉट कि ट्रैफिक की वजह से मैं निकला था थोड़ा सा जल्दी, बट ट्रैफिक था उतना भी नहीं था। चले अब चलते हैं गेट के पास, वही बैठते हैं, थोड़ा बहुत आराम करेंगे एंड उसके बाद फ्लाइट पे जाएंगे। फिर पहुंचते सीधे दिल्ली। दिल्ली में बताओ क्या लाना है मेरे को लानी है वायर, नए घर के लिए वायर लानी है। तो मैं वो अपने साथ ही ले जाऊंगा क्योंकि फिर वो यूज़ करनी है, मतलब लगानी है, काम करना है उस पर स्टार्ट। इसीलिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और मुझे दिल्ली में एक ओरिजिनल पाकिस्तानी जो लॉन है ना, उसका एक एजेंट है, उससे मिलने जाना है। ओरिजिनल पाकिस्तानी लॉन हम लाएंगे, वो बहुत अच्छे होते हैं, इम्पोर्टेड। और भी जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। एंड या मैं सोच रहा था हम प्री ऑर्डर्स ये मतलब अपने जो ऑडियंस है ना उनके लिए प्री ऑर्डर्स में करूँ कि मतलब हमारे पास जितना भी स्टॉक है, क्या पता वो जल्दी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह होप कि वो हो जाए ख़त्म जल्दी से। बट हम सोच रहे थे जितनी ऑडियंस है उनके लिए हम थोड़ा प्री ऑर्डर पे ये फोकस करें कि वो पहले ही ऑर्डर करके दे, ताकि हम फिर वो मतलब जब भी ये आएगा स्टॉक शिप किया यहाँ से 5-6 दिन लग जाएंगे शिप करते हुए, जब भी वो आएगा स्टॉक तब ही हम डिलीवर करें उनको। तो बताओ क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना। आप एक काम करो, परीफा को फॉलो करो। परीफा में अपडेट दूंगा कि प्री ऑर्डर हम अगर किसी प्रोडक्ट का प्री ऑर्डर ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। एंड आप वेबसाइट से तो नहीं, वेबसाइट हम जब करेंगे तब करेंगे, एक साथ रिवील करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, एक साथ रिवील करेंगे, ठीक है ना। तो परीफा के अकाउंट को फॉलो करो। परीफा उससे क्या अपडेट मिलेगी, प्री ऑर्डर्स आप कर सकते हो। आपको एक व्हाट्सएप नंबर पे देता हूँ जो परीफा का है, मतलब लाइक उस पर हम या तो एक ग्रुप बनाएंगे या तो या तो डायरेक्ट आप उस पर मैसेज कर सकते हो कि हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन परीफा को आपको फॉलो करना पड़ेगा। परीफा B19 अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उस पर उसको जाकर फॉलो कर दो। हाँ, तो फिर प्री ऑर्डर्स अपने लोगों को मिल जाएगा, मतलब लाइक करके रखो, फिर 5-6 दिन में पहुँच ही जाएगा। वेबसाइट के बाद थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत संभालने में टाइम लगेगा। बाकी आपका सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड। भाई मैं 65 गेट ढूंढ रहा था, सॉरी 61 ढूंढ रहा था, 65 था। थोड़ा बहुत भारी मिस्टेक हो गई थी हमसे, बट 65 ये रहा। हम तो गेम्स खेल रही, वही गोवा वाली गेम, जिस टाइम गोवा गए थे तब हमने यहाँ पर गेम खेली थी। टाइम पास करते हैं इंडिया, फिर मिलता है, लेट्स गो। वेल गाइस 11:10 टाइम आ गया एंड या बोर्डिंग का टाइम आ गया। सारे लोग वेट कर रहे हैं, जस्ट वेट करेंगे, उसके बाद चलते हैं फ्लाइट में, लेट्स गो। चलो अभी तो मैं ठीक लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जब मैं वापस उतरूँगा उस टाइम आया होगा 2, तो रात के 2 बजे मेरी जो हालात ख़राब हुई होगी। पहले इस ईयरफोन में माइक भी, ये बड़ी अच्छी बात है। रात के 2 बजे मेरी जो हालात ख़राब हुई होगी उसका मैं क्या करूँ। उसके बाद मेरे को लाइक मैंने रूम नहीं किया अभी दिल्ली में रूम भी करना है भाई। कल फिर काम भी है, जो सामान लाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ वो भी करना है। बिस्मिल्लाह, मैं करने वाला था, बच गया बाल हाथ। चलो फ्लाइट में चलते हैं और मिलते हैं गाइस, लेट्स गो। Ladies and gentlemen, for the close to board at 6E2007, Delhi is approximately. Okay guys, this is how it feels जब रात के 2 बजे पहुँचे हम वापस दिल्ली। हम पहुँच गए, लेट्स गो। पहुँचते हैं बाहर, आई डोंट नो, मैं नींद में हूँ अभी एंड फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं, बाय। ओके गाइस, अभी मैं मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को अभी टाइम है 2:30 बज के,
मेरे को इतना अभी मूड है कहीं पर बेंच पकड़ के सो जाने को। मेरे को ये दिमाग में आइडिया आया कि मैं कल सुबह यहाँ से निकलूँगा, रात को किसी बेंच पे सो जाऊँगा। भाई इतनी तो नींद ना आँखों में, क्या करें। मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जेनुअली सो जाऊँ कोई बेंच पकड़ के, फिर सुबह रूम पकड़ूँगा और फिर दिन भर थोड़ा सा काम ही है मेरे को, काम कम ही है, बट मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। नहीं बाहर मतलब चले ही जाएंगे, जामा मस्जिद जाएंगे, वहीं पर रूम भी पकड़ेंगे, सो जाएंगे। अभी यहाँ से कितना ही दूर है, यहाँ से थोड़ा दूर है, इसलिए मैं परेशान हो गया था। यहाँ से ऑलमोस्ट 25 के आसपास, 22 किलोमीटर के आसपास होगा। हाँ तो थोड़ा दूर ही है, कोई बात नहीं है, चले जाएंगे। अभी थोड़ा अगर सह लेंगे तो फिर आराम कर पाएंगे रात को, तो चले निकलते हैं। वेल गाइस, अभी हम हैं मेट्रो स्टेशन। एंड ये पॉसिबल कैसे हुआ, रात के 2:30 बजे कोई मेट्रो आती ही नहीं है, तो मैं एयरपोर्ट से यहाँ से कैसे आया मेट्रो से, अभी बताता हूँ। मैं जब चेक कर रहा था कल नहीं, मतलब शाम 2 बजे, अभी 6:30 बजे, एंड मैं जब चेक कर रहा था तो 2:30 बजे मेरे को कैब पड़ रही थी 1500 की। तो यहाँ तक 17 किलोमीटर्स है एयरपोर्ट से। तो बोला भाई 1500 रुपये इस चीज़ के क्या दूँ मैं 2 घंटे वेट किया, बेंच पे सोया 2 घंटे, 5 बजे चढ़ा मेट्रो पे, एंड वहाँ से यहाँ तक 67 मिनट्स लगे, 50 रुपये। मैं 2 घंटे लिटरली सोया था बेंच पे, इसलिए नहीं कि मैं पैसे बचा रहा था, एक तो पैसे भी बचाए और साथ में मैं थोड़ा सा आराम भी किया बेंच पे ही, वही एंड सीधे आ गया यहाँ पर। अपनी हो गई है हालत टाइट। अपन ने एक तो सुबह 3000 बचाए, ठीक है, 3000 कैसे बचाए, एक तो 1500 कैब के और 1500 रूम के। रूम तो मैंने लिया ही नहीं, फिर वहाँ से आके मैं डायरेक्ट गया था वो आई डोंट नो उसका नाम भूल गया, जहाँ वो बिजली वाला का सामान, वो बिजली सामान मिलता है, वहाँ हम गए थे। तो हाँ, तो रूम लिया ही नहीं मैंने, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद अभी मैं जा रहा था बैग्स प्रिंट करने के लिए, प्रिंटिंग बैग्स जो होता है ना परीफा के लिए, वो बनवाने गया था। तो सिंपल डिसेंट वाइट बैग बनवाए एंड उस पर अपनी ये अपना नाम परीफा का, परीफा बाय इरशाद मंसूर। क्रेज़ी है। हालत देखो मेरी ख़राब हो रही है। अगर मैं चश्मा नीचे उतारूँगा ना तो मेरी आंखों से दिखेगी मेरी हालत। अब मैं यहाँ पर कश्मीरी एक वाजवान बेचता है यहाँ पर, उसके पास खाना खाऊँगा, फिर थोड़ा लाइक उन्होंने बोला बैग्स का क्या उन्होंने बोला, थोड़ा टाइम लगेगा, उतना नहीं बट 6 बजे तक लगभग मिल जाएंगे, ठीक है ना। 3000 हमने बचाए भाई, मैं खुश हूँ भाई। 2 घंटे मैंने बेंच पे सोया, उसके बाद 3000 बच गए। खैर अब जो भी है स्मार्ट खेलना चाहिए। यहाँ पर ये मतलब कश्मीरी वाजवान है यहाँ पर। थोड़ा जो बात खाना आज खेमो वारे कल बात, बहुत दिनों बाद अब खाना खाएंगे, चावल, मतलब खाना तो वैसे खाते ही रहते हैं बट चावल। चलो खाना खा के हम फिर शाम को निकलेंगे यहाँ से स्लीपर में ही, क्योंकि मेरे साथ सामान है वो ऑलमोस्ट 10-20 किलो का होगा। तो फिर अगर फ़्लाइट में जाऊँगा, एक तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे और दूसरी टिकट महंगी है श्रीनगर की, कभी कभी जुगाड़ करना पड़ता है ना। चलो हर बार क्या ना गलत होता है ना, ज़्यादा पैसे खर्चा। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट्स गो, मिलते हैं। ओके गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम हैं स्लीपर में एंड हम जा रहे हैं जम्मू। जम्मू से हम कल सुबह गाड़ी लेके पहुँचेंगे घर अच्छे से। एंड सारा सामान हमने ले लिया इसमें। बैग्स तो आपने देखे नहीं होंगे शायद से, बट एक ग्लिम्प्स मैंने डाली होगी शायद से। तो ये वाली ग्लिम्प्स देखो, बैग्स हम बनाने वाले हैं। वेबसाइट थोड़ा मैं हाइड करके रखूँगा, अभी रिवील नहीं करेंगे। इसके बाद हम इंस्टाग्राम पे जो भी अपडेट आई इंस्टाग्राम पे आएगी वो आपको पता चलेगा परिवा के बारे में। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप ये वाला ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।